सैयद फजल अली साहब, आप जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये कहा वहां जाके कि भाई पुअर और गरीब लोग और साथ साथ माइनॉरिटी है वो आज देश के अंदर हेल्पलेस महसूस कर रही है, क्या इसमें कुछ सच्चाई आपको दिखाई पड़ती है? क्या आप वाकई में आप समझते कि ऐसा हो रहा है, या वो बहुत ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश कर रहे हैं और इस बहाने मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने को अनम्यूट करें फैजल साहब। आशुतोष जी, आपने जो बात कही है कि छवि को धूमिल करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने अमेरिका में, और लोग भी इस बात को धूमिल शब्द इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज के भारत की जो तस्वीर है उसको प्रस्तुत करने की, उसको पेश करने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। हम सबको अपने मन पे हाथ रख के अगर ये सोचते हैं कि क्या राहुल गांधी ने जो बात कही, जैसा भी हरिप्रसाद जी कह रहे थे कि एक शब्द शायद वो इनअप्रोप्रिएट था, उसको अगर छोड़ दें तो तथ्यात्मक रूप से उसमें क्या त्रुटि है, क्या जो बात वो कह रहे हैं, चाहे वो पिछड़ों के हवाले से हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के हवाले से हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, चाहे वो इन्फ्लेशन के हवाले से हो, चाहे वो बढ़ती हुई इंटॉलरेंस और कम्युनलिज्म के हवाले से हो, तो क्या इन सारी बातों में कोई तथ्य नहीं है? मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस पर गौर करें, और हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा इस पर किया आशुतोष जी, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बात जिस ओर इंगित कर रहे हैं राहुल गांधी जी, वो तथ्यपरक है और बिल्कुल सच है। वो कहीं से भारत को धूमिल करने की बात नहीं है, बल्कि बदलते हुए भारत को आप अच्छा कहें बुरा कहें जो भी कहें वो एक डिबेट का इशू है, लेकिन जो बदलता हुआ आज का जो भारत है जिस स्थिति में है उसको उसी रूप से में प्रस्तुत करने की उनकी एक कोशिश है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल हम लोग देखते हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से राजनीतिक मेरा सफर भी शुरू हुआ है, कि जो स्थिति गाँव में है, जो स्थिति रिमोट एरियाज में, हम उस पर चर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं। आज अगर आप टीवी का स्पेस देख लीजिए तो 3-4 मेट्रो सिटीज को छोड़ करके, और उसमें भी हर वक्त एक मोदी चालीसा पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि राहुल गांधी जिन समस्याओं की ओर इंगित कर रहे हैं, जिन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं, वो समस्याएं बिल्कुल हैं ही नहीं? ऐसा नहीं है, वो समस्याएं मुंह बाय खड़ी हैं और उन समस्याओं की तरफ बात ना की जाए, उन पे चर्चा ना की जाए, इसलिए कभी सिंगोल आ जाता है, कभी नई पार्लियामेंट का इस तरह से इनॉग्रेशन होता है। मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, सिंगोल की बात को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है कि सिंगोल क्या था। सिंगोल एक राजदंड है, राजतंत्र का प्रतीक। तो मुझे ये भी जानने की थोड़ी सी ख्वाहिश है कि राजतंत्र के प्रतीक को लोकतंत्र के सबसे बड़े घर में, जिसमें हमारी आपकी सबकी आस्था है, उसमें स्थापित करने का क्या औचित्य है? अगर कोई ये सवाल करता है तो इस सवाल में कोई ना कोई तथ्य तो है, और कोई ये नहीं इनकार कर सकता कि चोला डायनेस्टी से लेकर के अभी तक वो उसका क्या सिंबॉलिक महत्व रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसको जिस तरह से किया गया, आपने अगर पूरी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखी हो इनॉग्रेशन की, तो आपके सामने है। और अगर उस पर कोई आदमी बात कर रहा है और उस पर सवाल उठा रहा है तो उसको गलत कह रहे हैं। दूसरी बात यह है आशुतोष जी कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आया है वो पप्पू है, और अगर वो पप्पू है तो इतना दमदार कैसे है कि आपको बेदम किए हुए हैं? आप पिछले 9 साल से उनके जो स्टार उनके स्पोक पर्सन हैं वो आकर के एक एक छोटी छोटी राहुल गांधी के कमेंट पे नुक्ताचीनी करते हैं। तो या तो ये मान लीजिए कि एक अकेला राहुल सब पे भारी पड़ रहा है, और आज की हकीकत यह है, बदलते हुए परिवेश में हकीकत यह है कि राहुल गांधी इज द रियल थ्रेट टू मोदी एंड कांग्रेस। तो जाहिर सी बात है कोई मौका वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, जैसा कि हरिप्रसाद जी ने कहा कि प्रोफाइल बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो इसलिए भी बढ़ रहा है कि भारत में असंतोष भी बढ़ रहा है, और ये जो स्टेटस को अभी बना हुआ है या जिस तरह की चीजें की गई हैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में एक भावना तैयार हो रही है, जिसको राहुल जी हल्के से हवा देकर के अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई गलती नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।